हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो ध्यान है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि यौगिक कल्चर में माइंड, बॉडी ऐसे कोई वर्ड नहीं है, ना ही मेडिटेशन वर्ड है। यौगिक सिस्टम में या यौगिक कल्चर में फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी, ये 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ बेसिक्स हैं। ध्यान में आप ये मन में दोहराएं, आई एम नॉट बॉडी, इवन आई एम नॉट माइंड। सबसे सरल तरीका है ये। आई एम नॉट बॉडी, इवन आई एम नॉट माइंड। आई एम नॉट बॉडी, इवन आई एम नॉट माइंड। इस तरीके से आप मन में दोहराते रहें, करते रहें। गिने ना, टाइम का ध्यान ना रखें और इसको करते रहें। तो ये पहला जो है वो स्टेप है, ठीक है। एक्चुअल में जो मेडिटेशन वर्ड इंग्लिश का है वो कुछ नहीं बताता, बट जो हमारा पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र है उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है कि ध्यान क्या है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही ध्यान है। चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, चित्त क्या है, इसको समझते हैं। तो चित्त को हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो इंटेलिजेंस के टर्म्स में करेंगे। तो सबसे पहले जो आती है हमारी इंटेलिजेंस। जो टर्म है ये चेंज नहीं होती, जितनी है उतनी रहती है। आप फोकस से किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बट इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा और ये एज के साथ कम होती चली जाती है। इंटेलिजेंस के बाद में आती है ईगो, अहम। तो लोगों का जो ईगो होता है वो नहीं होना चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ द ईगो, ये योग की परंपरा है। एनिहिलेशन ऑफ द ईगो, ईगो का नाश। हम अपने आप को जो है वो ब्रह्मांड समझें, ठीक है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी ना समझें, ठीक है। हम ध्यान करें वायु का, स्पेस का, फायर का, अर्थ का, वाटर का। तो ये जो है हम फिर देखेंगे कि हम में और एग्जिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हम और ब्रह्म एक ही हैं, अद्वैतवाद, ठीक है, नॉन ड्यूअलिज्म। तो ये हो गया आपका ईगो का लेवल। फिर मनस का लेवल आता है। मनस मीन्स साइलो ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी हमारी चल रही है, एवोल्यूशनरी, एलिमेंटल, कार्मिक, पुरानी पास्ट मेमोरी जो एक्युमुलेटेड है हमारे पास, वो मेमोरी हमारी जो है वो मनस है, ठीक है। उसके बाद चित्त का जो है लेवल आता है। ये मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। चित्त का मतलब ही इंटेलिजेंस के टर्म में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, चित्त को। तो चित्त है इंटेलिजेंस विदाउट द आयोटा ऑफ मेमोरी, यानी ऐसी इंटेलिजेंस जिसमें कोई मेमोरी ना हो, यानी समथिंग न्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं चित्त। तो चित्त के लेवल पर हम पहुंचते हैं योग के माध्यम में। इसको हम बोलते हैं, अगर हम बोलें इंग्लिश के टर्म में, तो मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ ए कॉन्सिक्वेंस इन पतंजलि योग सूत्र। मेडिटेशन कोई प्रोसेस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है या रिज़ल्ट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से बैठें, आराम से, सिट विद ईज़। बहुत ईज़ आप में होनी चाहिए जब आप बैठें। तो कोई मेमोरी का आप में इन्फ्लुएंस ना हो उस समय, और कोई विश ना हो, कोई डिज़ायर ना हो, बिल्कुल ईज़, और लाइफ को जो है वो एक्सपीरियंस करें आप, ठीक है। तब ऐसी जब आप मेथड करोगे, प्रक्रिया करोगे, उसके बाद में फिर आपका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होगा। और धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगता है इसमें। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट इंटेलिजेंट वही है जो जल्दी कर ले किसी काम को, उसी को इंटेलिजेंट बोलते हैं। अब अगर आप किसी चीज़ को 10 साल में करो और कोई दूसरा व्यक्ति उसको 2 साल में करे, तो वो 2 साल वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा ना। तो आज का जो एरा है, जो युग है, वो इंटेलिजेंट लोगों का है। यानी आपको जो है वो ईज़ जल्दी मिलना चाहिए। यानी अब में एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, आप में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, आप में कोई जो है वो किसी भी तरीके का कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो मेमोरी है, जो मनस है, वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। और आप ऐसा सोचें, कोई भी थॉट आ रहा है ब्रेन में तो न्यू आए, प्रोडक्टिव आए, यूनिवर्स की सेवा करने के लिए उपयुक्त हो, ऐसा थॉट आए, तब आपका लेवल जो है वो चित्त का लेवल बनेगा। जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि ये जो लेवल है वो साइंटिस्ट ब्रेन का लेवल है। तो ये बेसिक है, आई एम नॉट बॉडी, इवन आई एम नॉट माइंड करें, और इसी मोड में रहें,
ऐसा सोचते रहें और डेफिनेटली फिर आप देखेंगे आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। थैंक यू।